अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम हरमीत है, ये हर्षा शीना अजनाला रोड से आई हैं और साथ में इनकी मदर है अपोस्टल जी। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि जब ये 8वीं क्लास में पढ़ते थे सिस्टर, तो इनका कहना है कि स्कूल से जब घर पे वापस आ रहे थे तो इन्होंने जो दुपट्टा लिया था अपोस्टल जी, स्कूल ड्रेस का अपोस्टल जी, यूनिफॉर्म का, तो इनका कहना है कि रास्ते में आते आते अपने आप अपोस्टल जी वो दुपट्टा उड़ गया। जबकि सेफ्टी पिन्स लगी हुई थी, वो सेफ्टी पिन्स इनके सूट पे रह गई लेकिन दुपट्टा उड़ गया, जिसकी वजह से अपोस्टल जी घर पर आते ही इनको दुष्ट आत्माओं के अटैक्स होने शुरू हो गए। इतने ज़्यादा ये अपोस्टल जी अटैक्स होते थे कि अपोस्टल जी इनका कहना है कि रात को सो नहीं पाते थे, दब्बे पड़ते थे, बुरे सपने आते थे, दुष्ट आत्मा रॉन्ग रिलेशंस बनाते थे अपोस्टल जी, पूरा शरीर इनका जकड़ा पड़ा था और अपोस्टल जी बिस्तर पे ही रहते थे। यहाँ तक कि इनकी मदर इनको यूरिन भी करवाने के लिए वॉशरूम खुद लेके जाते थे सहारा देकर अपोस्टल जी, जिसकी वजह से ये सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान थे। खाने पीने की कोई होश नहीं रहती थी अपोस्टल जी। घर में इनका कहना है कि पेड़ लगा हुआ, उसी के नीचे इनका मतलब एक तकी चारपाई लगी होती थी अपोस्टल जी, जिसमें लगातार इनके मुंह से पानी निकलता था। अपोस्टल जी थूकते रहते थे और कोई इनको सुध बुध नहीं रहती थी अपोस्टल जी। कभी अपने कपड़े फाड़ लेते थे, ऐसे पागलों की जैसे अपोस्टल जी हरकतें करते थे। और अपोस्टल जी इनको सही करने के लिए इनकी फैमिली अलग अलग जगहों पे गई, तांत्रिक बाबाओं के पास गए, लेकिन अपोस्टल जी कोई इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और अपोस्टल जी इनकी प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई कि तकरीबन 12-13 साल लगातार अपोस्टल जी ये प्रॉब्लम रही। बाप रे। जी अपोस्टल। अभी ये कितने साल की है? अभी अपोस्टल जी तकरीबन ये 25 साल की है। मतलब 12 साल पहले ये शुरुआत हुई थी जी जब ये 13 साल की थी। जी अपोस्टल। तो 12 साल तक ये भटकते रहे जी और ये दुष्ट आत्मा इसको सताता रहा। जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी जब सब कुछ करके देखा कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर उसके बाद 2018 में इनको गुड न्यूज़ मिली और हमारी सुखपारायण मिनिस्ट्री में अपोस्टल जी पहली बार ये 2018 में आए। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि इन्हीं कंडीशंस में अपोस्टल जी जैसे आपके द्वारा प्रार्थना हुई तो ये सिस्टर उसी दिन से बिल्कुल फ्री हो गए, जो इतने सालों से दुष्ट आत्माओं के प्रभाव के नीचे थे। लेकिन अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर उसके बाद इन्होंने चलना शुरू कर दिया, लेकिन ठीक 2 साल बाद 2020 में दुष्ट आत्माओं ने इनके जीवन में ऐसा काम किया कि अपोस्टल जी अपनी मर्जी से इन्होंने किसी लड़के से शादी कर ली। वो अन्य जाति था, प्रभु को नहीं जानता था, जिसकी वजह से अपोस्टल जी उनके घर पे जाके इनकी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब हो गई। और अपोस्टल जी तकरीबन परमेश्वर के वचन से बाहर थे पहले ही, लेकिन जब शादी हुई तो पूरी तरह बाहर हो गए अपोस्टल जी। उनके घर में बहुत सारे धार्मिक स्थान भी थे अपोस्टल जी, जैसे दिए वगैरह। तो अपोस्टल जी इनके ऊपर पूरी तरह दुष्ट आत्माओं का प्रभाव था। इनके पति इनको मारते थे, लड़ाई झगड़ा चलता था लगातार। अपोस्टल जी इनकी ज़िंदगी लगातार ख़राब होती जा रही थी, डिप्रेशन में रहते थे ये सिस्टर, इनको कोई सुध बुध नहीं थी। और ठीक 3 साल बाद अपोस्टल जी वहाँ से भी इनका डिवोर्स हो गया। ऐसी इनकी लाइफ थी। और अपोस्टल जी 3 साल से फिर से अपोस्टल जी ये लगातार 2023 तक इसी कंडीशन में रहे। फिर से पागलों के जैसे हरकतें, घर से बाहर जाना, अपने कपड़े खुद फाड़ लेने, ऐसे इनकी लाइफ थी अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनकी मदर 2023 में यहाँ पर फिर से सुखपारायण मिनिस्ट्री में लेके आए। लेकिन उससे पहले अपोस्टल जी इनकी मदर बता सकते कि कैसी कंडीशन थी जब इनको ये संभालते थे। बताओ। जय मसीह। जय मसीह की। बहुत माड़ी हालत ही पापा जी ਇਹਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪ ਪਾਈ ਦੇ ਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪ ਹੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਈ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਾਈਦਾ ਹੀ। आप ही नहलाते थे, आप ही कपड़े डालते थे इसको। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पूरी बुरी हालत होगी थी इसकी। ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਤੇ अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੀ। जब आप इसको यहाँ लाए तब कैसे था इसका हालात? ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ। नहीं, जब इधर लाए थे ठीक होगी थी, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ लेकिन ये ਹੋ इसने ਗਈ। अपनी मर्जी से शादी कर ली, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁੜ फिर ਕੇ वही हालात हो गए। ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ। और दोबारा कब लेकर आए? नहीं, ਹਾਂਜੀ अपोस्टल जी 2023 में। 23 में दोबारा लेकर आए। जी अपोस्टल जी। फिर क्या हुआ? फिर अपोस्टल जी 2023 में जब पहली मीटिंग में लेके आए, उसी दिन आपके द्वारा फिर से लेहन प्रार्थना हुई अपोस्टल जी। कोई सीन है इसके? अपोस्टल जी इनको कोई भी उस समय का याद नहीं है, क्योंकि 2023 में इनका कहना है कि ऑफलाइन हुई थी। अच्छा, ऑफलाइन हुई थी। जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर? तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब आपके द्वारा उसी दिन लेहन प्रार्थना हुई, तब से लेकर अपोस्टल जी आज 2025 हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं। ये सिस्टर बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल आजाद हैं, कोई इनको अभी वो दुष्ट आत्मा का प्रभाव नहीं है। अब
इतनी बड़ी गवाही है ये। अगर इसको हम टाइम देकर समझाएं आपको तो फिर आपको बहुत समझ आएगी कितना ये नरक का जीवन होगा। लेकिन यहाँ बड़ी बातें हैं कि हमें बुद्धि नहीं लगाना, परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं जाना। ये बाहर गई अपनी मर्जी की गलत जगह पर, क्योंकि शैतान तो चाहेगा कि परमेश्वर के लोग डाइवर्ट रहें, वचन से बाहर जाएं, ताकि वो आपकी जिंदगी को खराब करे। तो वही इसके साथ हुआ, नरक जैसी जिंदगी से अब इसको जीवन मिला है। अब परमेश्वर की इच्छा से कभी बाहर नहीं जाना बच्चे, खराई से चलना, प्रेम में रहना है, वो जो चाहता है वो करना है, ठीक है। तो इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। आमीन। नेक्स्ट गवाही जल्दी।